हाय दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार आपके बीच रीजनिंग का एक सुंदर सा टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं, है ना, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। हर एक एग्जाम के व्यू से, है ना, वह चाहे एसएससी का एग्जाम दे, चाहे बैंक का दे, चाहे रेलवे का, है ना, तुमको हर एक तरह का स्क्वायर गिनने के लिए सिखाएंगे, रेक्टेंगल गिनने के लिए सिखाएंगे, ट्रायंगल गिनने के लिए सिखाएंगे, सर्किल गिनने के लिए सिखाएंगे, लाइन गिनने के लिए सिखाएंगे, है ना। वह पहला वीडियो में मैं, है ना, बारीकी बारीकी सिखा रहे। अभी हेडिंग डालते हैं, है ना, काउंट ऑफ, है ना, ट्रायंगल। वो हेडिंग डालते हुआ काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी वह त्रिभुज को गिनने के लिए सिखाएंगे। हेडिंग डाला गया, है ना, काउंट ऑफ ट्रायंगल। जितने भी प्रकार से एग्जाम में आया अभी तक त्रिभुज गिनने के लिए, सभी प्रकार को बारीकी बारीकी टाइप बाय टाइप आपको बताया जाए। फिगर काउंटिंग के प्रश्न को हम दो पार्ट में बनाएंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो आते हुआ फिगर काउंटिंग का सबसे बेस लेवल जो एग्जाम के दृष्टि से होता है ना, वो बताते हैं। जैसे ये एक फिगर है, त्रिभुज दे दिए। अगर त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में तीन साइड होता है। पहले त्रिभुज है, नाम भी दे सकते ए बी सी, ए बी सी। अगर मान लो कि ये त्रिभुज पड़ा हुआ, पहले त्रिभुज कहते कैसे, है ना, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। वो तो मैथमेटिक्स की बात है, हम रीजनिंग की बात है कि ऐसा फिगर आ जाए तुम्हारे एग्जाम हॉल में, बोले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जैसे वो हम बारीकी से बता दे। एक प्रश्न ऐसा आ जाए, है ना, बोले त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक नंबर। ये दूसरा तीसरा नंबर रखते हुआ थोड़ा सा 1 मिनट मिटाते बाबू, इसको भी बताएंगे थोड़ा सा भी मिटाने के बाद बाबू। जैसे ये प्रश्न में टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन का नाम है टाइप फर्स्ट, काउंट और ट्रायंगल में टाइप फर्स्ट। जैसे ये प्रश्न आ जाए वो, जैसे तुम्हारे पास पहला जो प्रश्न मिला था, ये प्रश्न है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ दे, तो ऐसा बच्चा को हम बताते त्रिभुज का परिभाषा तीन आकृति से बंद घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। हालांकि हम रीजनिंग में पढ़े काउंट ऑफ ट्रायंगल, तो पहला टाइप का इंस्पिरेशन का क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं, तीन आकृति से बंद है, इसमें त्रिभुज की संख्या एक है, सब विद्यार्थी को पता है। चलो इसमें काउंट करते हुए पहले बेसिक से बताते हैं, इसका नाम बस लिख देते हैं ABCD और इसका ये। तो एक त्रिभुज तुम्हारे पास देखो ये आ गया हुआ ADE, दूसरा त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया ABC। इसमें दो त्रिभुज है, अब तो त्रिभुज की संख्या बनेगा नहीं हुआ। अगर इसमें त्रिभुज पूछा जाए एक ABCDEF, अच्छा इसमें त्रिभुज पहला पूछा जाए तो एक नंबर देखो लिख रहे AEF, है ना, त्रिभुज AEF। दूसरा नंबर है त्रिभुज ACD देखो ये त्रिभुज ACD। तीसरा नंबर ABC, तीसरा नंबर त्रिभुज ABC। इसमें तीन त्रिभुज आते वो बेसिक से, अभी थाम के रहना वीडियो। जैसे वो ABC, यहाँ लिखे D, यहाँ लिखे E, या FGHI। तो पहला त्रिभुज कर सकते हैं सर AHI। दूसरा त्रिभुज कर सकते हैं AFG। तीसरा बोल सकते ADE, तीसरा बोल सकते ADE। चौथा बोल सकते ABC। तो गौर करें विद्यार्थियों, इसको क्या इस तरह से काउंट करें। अगर ऐसा दे दिया जाए त्रिभुज में, अगर त्रिभुज का फिगर ऐसा दे दिया जाए और इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ दे, क्या वो काउंट करना उचित लग रहा है बाबू? काउंट करना उचित लग रहा है? देखो तो अगर ऐसा त्रिभुज पूछ दे, थोड़ा परेशानी है आते हुआ। अभी सीखते हैं, बार बार बोले वीडियो शुरू से अंत तक देखे, है ना, वो बेहिचक समझ में आया हुआ। ना समझने का तो पूरा गारंटी लेते हैं, पूरा समझ में आएगा परफेक्ट 100 प्लस, है ना, वो 50%, पूरे 150% गारंटी के साथ बोलते हैं बिल्कुल त्रिभुज काउंट करना आएगा।
जैसे बुआ इसमें एक त्रिभुज है। अच्छा बुआ इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लाइन को अगर ऐसा लाइन रहे तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज कतार है ना बुआ। और इस टाइप का जो लाइन होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना बुआ, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी इस टाइप का जो होता है, इस टाइप का जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल, इंग्लिश में होता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको है ना क्षैतिज कतार। और इस टाइप का जो लाइन होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल है ना बुआ, और हिंदी में होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। आते बुआ अभी देखो ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट टाइप में बताए, ट्रायंगल के अंदर अगर क्षैतिज कतार रहे, हॉरिजेंटल लाइन रहे तो त्रिभुज को काउंट करना बहुत ही आसान है। इसमें तो एक हॉरिजेंटल लाइन है तो एक त्रिभुज बना, इसमें वो हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज कतार 1 2 तो त्रिभुज की संख्या 2 बोलेंगे। इसमें देखेंगे कितने हॉरिजेंटल लाइंस है, तो देखेंगे 1 2 3 हॉरिजेंटल लाइन से तो त्रिभुज की संख्या भी 3 होगा, जैसे तुम लोग को काउंट करके दिखाए बेसिक से। इसमें कितने हॉरिजेंटल लाइन है 1 2 3 4 तो त्रिभुज की संख्या 4 होगी। अब पता हो गया कि अच्छा नोट करके भाषा लिखते हैं बुआ, नोट करके भाषा लिखते हैं है ना, नोट करके देखो भाषा लिखते हैं, सब बालक लोग कॉपी में छाप लेगा। जितने हॉरिजेंटल लाइन, जितने क्षैतिज कतार उतना ही त्रिभुज का निर्माण होता है, उतना ही त्रिभुज का निर्माण होता है। चलो इस लाइन को जिसको हम वो ब्रैकेट के अंदर है ना किए हैं उसमें ध्यान रहना चाहिए, जितने क्षैतिज कतार मतलब हॉरिजेंटल लाइन उतने ही त्रिभुज का निर्माण होता है। आगे बढ़ते तो आप पता हो गया कि इसमें 2 हॉरिजेंटल लाइन है तो 2 त्रिभुज है, इसमें 3 हॉरिजेंटल लाइन है 3 त्रिभुज है, इसमें 4 हॉरिजेंटल लाइन है तो 4 त्रिभुज है। तो आशा करते इस क्वेश्चन को तुम बता देगा। इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितने 1 2 3 4 5 6 तो त्रिभुज की संख्या भी 6 होगा, है ना बुआ। आशा करते 1 2 क्वेश्चन और पूछ देते बाबू, मिटाते बुआ लोग अगर छप गया होगा ठीक। चलो बाबू मिटा रहे लोग, अगर नहीं होगा वीडियो को स्क्रीनशॉट और रोक के छाप लेना है छोटू लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वो अगर इस टाइप के और भी बड़े से क्वेश्चन दे दिया जाए तो अकबकाना नहीं बउआ। देखना हॉरिजॉन्टल लाइन हम तुम लोग को बता दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा इसमें बता दिए त्रिभुज की संख्या। मान लो ये क्वेश्चन पड़ गया और बोले कि एग्जाम हॉल में त्रिभुज की संख्या कितना है, तो देखना ऐसे बताए थे सर हॉरिजॉन्टल लाइन, और जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ही त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो त्रिभुज की संख्या 9 होगा। यही तुम्हारा आंसर होगा बाबू। आशा करते हैं एक वीडियो अपने खुद से रोक के घर में बनाना है बाबू, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ जाएंगे, एक वीडियो अपने से रोक के बनाना है। इसका जवाब हमको है ना वो चाहिए, कमेंट के थ्रू चाहिए। ये क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं और बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। चलो नेक्स्ट टाइप में सिखाते हुआ, इस सबसे इजी रहा है ना, अगर इस वेरिएशन का है ना वो ट्रायंगल की और काउंट बोला। टाइप 2 में आते बाबू। चलो टाइप 2 में आते हुआ हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को बता दिए। अगर वर्टिकल त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन रहे, त्रिभुज के अंदर है ना वो वर्टिकल लाइन रहे, वर्टिकल लाइन रहे यानी वर्टिकल रेखा रहे, तब कैसे होगा देखो। एक क्वेश्चन छोटा सा समझाते। इसमें कितने त्रिभुज है, पहले तो मैं काउंट करके आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट समझाऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन मिला, अगर ये दूसरा क्वेश्चन मिला, ये तीसरा क्वेश्चन। टाइप 2 में आते हैं।
टाइप 2 में क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन, अभी इसका पहले वीडियो दिखा है, अगर ऐसा रहता तो एक जितने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन उतने त्रिभुज, लेकिन ऐसा रेखा मतलब वर्टिकल लाइंस है। अगर वर्टिकल लाइंस रहे त्रिभुज के अंदर तो त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, पहले बेसिक से सिखा रहे वो, फिर उसके बाद डायरेक्ट। चलो पहले बेसिक से सबका नामांकन करते हैं, ए बी सी डी। तो देखना होगा थोड़ा गौर से, त्रिभुज त्रिभुज हम काउंट कर रहे हैं, ए डी सी, त्रिभुज एक नंबर के ए डी सी। फिर त्रिभुज हुआ ए डी बी या ए बी डी, दूसरा नंबर त्रिभुज ए बी डी, है ना हुआ। तीसरा नंबर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक त्रिभुज, है ना हुआ ए बी सी, यानी 3 त्रिभुज। आते दूसरा में काउंट करते हुआ, इसका नामांकन कर देते, ए बी सी डी ई, ये बी है बाबू। देखो पहले ये त्रिभुज का निर्माण, ये थोड़ा सा लाइन उल्टा खींचा के एक नंबर त्रिभुज ए बी डी, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते बाबू, एक नंबर ए बी डी। फिर हुआ ए ई, इस लाइन का देखो ये है ना हुआ ए ई डी बी या ए बी ई, ए दूसरा नंबर त्रिभुज, है ना, दूसरा नंबर त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई। फिर तीसरा हुआ ये वाला पूरे ए बी सी, तीसरा नंबर हुआ, है ना हुआ तीसरा नंबर ए बी सी। चौथा नंबर देख रहे हुआ, इस साइड से अभी बढ़ते, ये साइड से ये त्रिभुज काउंट करते हम लोग, ए ई सी चौथा नंबर, है ना हुआ त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी। पांचवा नंबर हुआ इस टाइप से देखते हैं, ए डी सी, पांचवा नंबर ए डी सी, है ना हुआ पांचवा ए डी सी। छठा नंबर ये वाला त्रिभुज ए डी ई, छठा नंबर क्वेश्चन, है ना वो छठा नंबर त्रिभुज ए डी ई। इतने त्रिभुज का निर्माण होगा, इतने त्रिभुज का निर्माण होगा। आगे तुम लोग को प्रोसेस बताओगे, देखो कैसे प्रोसेस समझना छोड़ो। अगर त्रिभुज के अंदर क्या बोले, अगर त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन लिखा रहे तब त्रिभुज ऐसे काउंट करना छोड़ जाए, बहुत दिक्कत है इसमें, काउंट करे कितना होगा। अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इस तरह से दे दिया जाए, देखो वो इस तरह से और दे दिया जाए, अगर बोल दे इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, देखो तो अगर इस तरह से काउंट कर दे और त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज की संख्या पता है क्या, पॉसिबिलिटी और बढ़ा दिया जाए तो सीखते हैं हम इसका, है ना कंटेंट क्या है, क्या सीरीज बन रहा है, आगे बहुत विचार करते हैं। अगर त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन रहे तो हम काउंट करते, 1 2 लिख देते नंबर और इस सब को जोड़ देते, तो 2 और 1 इस सब को जोड़ते 3, तो त्रिभुज की संख्या भी देखो 3 आया था। जैसे इसमें 1 2 3 सबको ऐड करो तो बोलो 3 और 2 5, 5 और 1 6, देखो त्रिभुज की संख्या भी 6। अब आशा हो गया कि पता हो गया बच्चे लोग को कि इसमें कैसे करना, 1 2 3 4। मेरे रसगुल्ले अब तुमको पता होगा कि सर वर्टिकल लाइन रहे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, इसमें त्रिभुज की संख्या 10 है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बिल्कुल आसान, काउंट तो करने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको काउंट कर सकते हैं, 6 5 11, 11 4 15 और 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना, 21। जैसे आगे बढ़ते छोटू, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते, अगर अगर बहुत बड़े सीरीज जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो अगर ऐसा है, अगर इसमें आ जाए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, जोड़ना टफ लग रहा है, तो दिस इज ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, हुआ n इंटू n + 1/2। तो यहाँ से हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, सम का यानी योग का फार्मूला को यूज कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, n इंटू n + 1/2, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ टर्म, n बराबर कितना नंबर है ना हुआ, तो 1 से लेके 6 तक 6 नंबर है, देखो इसमें यूज कर सकते हैं। तो n बराबर 6,
तो 6 और हुआ 6 प्लस 1 और अपॉन में 2, तो लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट वाला क्रिया होता है 6 गुने 7 बट्टे 2, कटेगा तो 3 7 21। अगर जोड़ना पॉसिबिलिटी तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे इतना हमको टफ लग रहा है जोड़ना, तो हम सम का फार्मूला लगा देंगे। सम का फार्मूला क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, तो n बराबर तो 8 होगा, ब्रैकेट है ना हुआ, है ना हुआ, ये 8 प्लस 1 और बटा 2, है ना हुआ, 2 से कटेगा 4 पहले काट सकते हैं, 8 1 9, है ना हुआ, तो 4 गुने 9 बराबर कितना होगा 36, 4 गुने 9 बराबर कितना हो गया 36। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 36। ना तो तुम जोड़ लो, देखो जोड़ने के लिए सिखा देते बाबू, जोड़ने के लिए सिखा देते, देखो 8 और 2 10, है ना हुआ, 6 और 4 10 10 10 20 और 7 और 3 10 30 और 30 और 5 35 और 35 और 1 36, ऐसे भी जोड़ सकता है। तो त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 36। अब छोटू, अब इसका वेराइटी कितने प्रकार के पूछते, वेराइटी को सीखते। हम बार बार बोल रहे हैं अगर त्रिभुज पढ़ाए तो पूरा कंटेंट देंगे, कहां तक अभी पूछा गया क्वेश्चन सारी बात बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो चीज भी दे देंगे आपके पास। अभी थोड़ा सा थाम के रखना, बेसिक चीज बता रहे थे, आते हुआ फिर इसी का वेराइटी दिखाते बाबू। चलो हुआ इसी का वेरिएशन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, देखते हुआ अभी देखते जाना त्रिभुज, है ना हुआ। अब त्रिभुज में क्या करेगा, वर्टिकल लाइन देगा, वर्टिकल लाइन देगा और यहाँ से काट देगा और यहाँ से काट देगा, बोलेगा हाउ मेनी त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या है, क्या करेगा वो, ऐसे रहेगा त्रिभुज रहेगा। अब त्रिभुज को थोड़ा सा स्टाइलिश कर देगा, बोलेगा त्रिभुज की संख्या कितनी है, फिगर देखते जाना। चलो वो जैसे इस फिगर में रहे, देखना छोटू लोग, है ना, बहुत ही खूंखार बताएंगे छोटू। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा रहे और इधर से हटा दो, अब पूछ दे त्रिभुजों की संख्या कितनी है ना, वह त्रिभुजों की संख्या है। जैसे एक फिगर और देते मेरे, है ना प्यारे दोस्तों, है ना मेरे प्यारे भाई लोग, जैसे ये त्रिभुज देते, है ना वह ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तुमसे पूछ दे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, ए वो देख रहा है ना, वो वेरिएशन अलग अलग चीज है, अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वर्टिकल लाइन रहे, हम तो तुमको बताए थे कि जितना इसको काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 और इसको काउंट कर लेंगे, छोटा है तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे तब पर भी काम बनेगा हुआ, तो 4 और 3 7 7 9 9 और 1 10, इसी को सारे को ऐड कर लेंगे तो 10 ऊपर वाले से मिलेगा। इधर भी देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 10 मिलेगा और यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 10 मिलेगा, यानी एक बेस वाला गुना कर लेना। और कितना है ना, कितने 36 कतार है, 1 2 3 36 कतार है, तो 3 से गुना कर देंगे तो त्रिभुज, इसमें कुल टोटल त्रिभुज की संख्या कितना आएगा 30 आएगा, अजय तुम्हारा आंसर होगा। जैसे इस प्रश्न में देख रहे बाबू लोग 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 10 त्रिभुज, इसमें देख रहे हैं 1 2 होता है क्या, देखो एक से इधर होगा एक इधर चला जाएगा, एक दोनों मिलाप हो जाएगा 3, इधर भी देख ले यहाँ तक 1 2, इधर से भी देखो 3 हो जाएगा, है ना हुआ, और इधर से भी 3 हो जाएगा, तो देखो 3 3 6 और 6, है ना हुआ, और 6 और 10 16, यानी टोटल 3 प्लस 10, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 16 डिटो। जैसे ये प्रश्न में आते हुआ तो सबसे पहले वो बेस वाला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी है ना 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते बुआ, इसको ऐड कर सकते हम लोग, ऐड कर सकते बाबू, ऐसा तो बताएं तो 6 4 10, है ना हुआ, और 3 2 5 5 5 10 और 10 10 20 और 20 और 1 कितना हो गया 21, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 20 और 1 कितना हो गया 21, तो यहाँ से भी देखो बाबू 21 बचा, ये वाला काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या होता है हुआ, अगर यहाँ से काउंट करेगा बाबू, यहाँ से काउंट करेगा तो 10, तो 21 21 42 और 42 और 10, 42 और 10 कितना हो गया 21 प्लस 10 प्लस है ना 21, 42 और 10 कितना हो गया 52, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हुआ 52। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुआ 1 2 3 4, 4 का मतलब 10, 1 2 3 4, 4 का मतलब 10 के को बेस है 1 2 3 4,
तो सीधे 4 से गुना करेंगे, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा 40 होगा और ये 40 तुम्हारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि इस सब सारे वीडियो त्रिभुज को काउंट करने के लिए बहुत आसान से आता होगा बुआ। नेक्स्ट वेराइटी जो पूछता है क्वेश्चन फिर आते हैं बुआ, त्रिभुजे के अंदर वेरिएशन और सिखाते हैं। चलो आते फिर वेरिएशन का सिखा रहे बाबू। अभी छोटू यहीं तक फर्स्ट पार्ट में है ना त्रिभुज काउंट करने के लिए हम अभी सिखाए हैं, है ना बुआ। सेकेंड पार्ट में हम बुआ फिर त्रिभुज ही करने के लिए सिखाएंगे, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा बाबू। तो फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक नॉलेज है तुमको कुछ नॉलेज दिया गया है। त्रिभुज सेकेंड पार्ट में मेरा त्रिभुज आएगा, फिर तुम्हारे पास थर्ड पार्ट में तुम्हारा है ना वर्ग काउंट करने के लिए सिखाएंगे, फिर उसी तरह ट्रेंगल काउंट करने के लिए सिखाएंगे, फिर तुम्हें सर्किल काउंट करने के लिए सिखाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए सिखाएंगे। तो अभी कल वो इसका फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा, वो तुम्हारे पास ट्रेंगल काउंट करने के लिए जो तुम्हारे अभी तक क्वेश्चन जो पूछा गया वही क्वेश्चन लाया जाएगा वो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है। छोटू अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हुआ जिसके कारण से हम वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो अपलोड होगा, वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा बुआ तो वीडियो अपलोड होगा और तुम्हारे पास वीडियो बेहिचक पहुंचेगा, है ना बुआ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद छोटू।